नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट कोड CS 308 के कुछ असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। गत कुछ लेक्चर्स में हमने ई लेक्चर्स के माध्यम से कुछ सेट्स असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व भी किए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं असॉर्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट नंबर 6। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी हमारे सब्जेक्ट का नाम है और हम आज ये सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे का फायरवॉल का मुख्य फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए, टू अलाउ कॉरपोरेट यूजर्स टू यूज़ efficiently all internet services, to allow intranet user to securely use specified internet services, C, to allow corporate user to use all internet services, D, to prevent corporate users from using internet services। तो इसका राइट आंसर है बी, टू अलाउ इंट्रानेट यूज़र टू securely use specified internet services। B is the right answer। Next question है, proxy application gateway number 1 acts on behalf of all intranet user wanting to access internet securely। Second, monitors all access to internet and allow access to only specified IP addresses। Third है, disallow use of certain protocols with security problems। Fourth है, disallows all internet users from accessing internet। तो हम यहाँ देखेंगे तो प्रॉक्सी सर्वर गेटवे है, इसको छोड़कर, यानी कि जो लास्ट वन है हमने बोला है डिसअलाउ ऑल इंटरनेट यूज़र्स फ्रॉम एक्सेसिंग इंटरनेट, ये सब की सभी इंटरनेट यूज़र को इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए डिसअलाउ करता है, ये गलत है। तो यानी कि इसको छोड़ के बाकी सही है हमारा। तो राइट आंसर है हमारा बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए हार्डेंड फायरवॉल होस्ट ऑन एन इंट्रानेट। जो हार्डेंड फायरवॉल होस्ट होती है इंटरनेट पे क्या करती है? नंबर 1, हैज़ ए प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे प्रोग्राम running on it। Second, allow this specified internet users to access specified services in the intranet। Third, initiates all internet activities requested by clients and monitors them। Fourth, prevent outsiders from accessing IP addresses within the intranet। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे के सारे स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी सही लग रहे हैं हमको। तो इसका मतलब राइट आंसर होना चाहिए हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए हार्डेंड फायरवॉल होस्ट ऑन एन इंट्रानेट इज। ऑप्शंस हैं ए सॉफ्टवेयर विच रन्स इन एनी ऑफ कंप्यूटर्स इन द इंट्रानेट। बी, ए सॉफ्टवेयर विच runs on a special reserved computer on the intranet। C, a stripped down computer connected to intranet। D, a mainframe connected to the intranet to ensure security। तो राइट आंसर है हमारा बी, ए सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन स्पेशल रिजर्व्ड कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। तो फायरवॉल वैसे क्या होती है? फायरवॉल जो इंट्रानेट यानी कि एक ही कंपनी का, कॉरपोरेट का जो
इंटरनल नेटवर्क है उसमें किसी एक सिस्टम के ऊपर, स्पेशल सिस्टम के ऊपर रिजर्व करके उसके ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय एनक्रिप्शन ऑफ ए टेक्स्ट वी मीन, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर एनक्रिप्शन करने का क्या अर्थ होता है? ए कंप्रेसिंग इट, बी एक्सपेंडिंग इट, सी स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी, डी हैशिंग इट। तो ए है कंप्रेसिंग है उसका छोटा करना, एक्सपेंडिंग का मतलब बड़ा करना, सी जो कि हमारा सही आंसर है इसका मतलब है स्क्रम्बलिंग, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के उसको अनरीडेबल फॉर्म में बदल देते हैं जिससे कि हमारी सिक्योरिटी बरकरार रहे। क्वेश्चन नंबर 6, एनक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड टू, ऑप्शंस स्टेटमेंट्स हैं, प्रोटेक्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इवेज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड ऑन इंटरनेट, सेकंड efficiently use the bandwidth available with PSTN, third to protect information stored in company's database from retrieval, fourth to preserve secrecy of information stored in database if an unauthorized person retrieve it। तो हमारा ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, ये सही है। क्यों? क्योंकि एनक्रिप्शन का मतलब बैंडविड्थ से कोई मतलब नहीं रहता उसका, और इसी तरीके से वो डाटाबेस से रिट्रीवल से उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो राइट आंसर हमारा है फर्स्ट एंड फोर्थ, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एनक्रिप्शन कैन बी डन, एनक्रिप्शन किन पे किया जाता है? ए है ओनली ऑन टेक्सटुअल डाटा, सिर्फ टेक्स्ट डाटा के ऊपर, ओनली ऑन आस्की कोडेड डाटा, आस्की कोडेड डाटा के ऊपर। सी ऑप्शन है ऑन एनी बिट स्ट्रिंग, किसी भी बिट स्ट्रिंग के ऊपर। डी है ओनली ऑन निमोनिक डाटा, निमोनिक डाटा के ऊपर। तो सही आंसर है हमारा ऑन एनी बिट स्ट्रीम, किसी भी बिट स्ट्रीम को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन वी मीन, हम सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन से हम क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन है ए, वन प्राइवेट की इज़ यूज्ड फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक प्राइवेट की यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन है प्राइवेट एंड पब्लिक की यूज्ड फॉर सिमेट्रिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की यूज़ की जाती हैं सिमेट्रिक के लिए। सी है ओनली पब्लिक की आर यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन, सिर्फ पब्लिक की एनक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है। डी है ओनली सिमेट्रिक की इज़ यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन, सिर्फ सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका सही आंसर है सिमेट्रिक के अंदर हम ए, ओनली प्राइवेट की एक ही की को यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए, और इसको सिक्योर चैनल से सेंडर से रिसिपिएंट के पास हमको भेजनी होती है सिमेट्रिक की में। एसिमेट्रिक की के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट दो की यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।